की आवाज। परेश रावल को वसलवाड़ में बंगालियों पर दिए विवादित बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, बंगालियों से उनका मतलब अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या से था। अगर किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं। चलिए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। वैसे परेश रावल माफी वीर है ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने राजा रजवाड़ों की तुलना बंदर से की थी। वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम बताते हैं कि आखिर परेश रावल ने ऐसा क्या बोल दिया कि वो फिर से विवादों में फंस गए और माफी वीर बन गए, यानी कि माफी भी मांग लिया। पूर्व सांसद और एक्टर परेश रावल गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वलसाड़ में उन्होंने कहा था कि गुजरात के लोग महंगाई को तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को नहीं। वलसाड़ में हुई चुनावी रैली में परेश ने कहा था, गैस सिलेंडर महंगे हैं, कभी ना कभी उनकी कीमत कम हो ही जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन दिल्ली की तरह ही अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके आसपास रहेंगे तो क्या होगा? गैस सिलेंडर का आप क्या करोगे? बंगालियों के लिए मछली पकाओगे। गुजरात के लोग महंगाई को सहन करेंगे, लेकिन पड़ोस के बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को नहीं। अब परेश रावल के इसी बयान पे वो बुरी तरह से ट्रोल हो गए और जब विवाद रुकता नहीं देखा तो उन्होंने माफी भी मांग ली। उन्होंने एक यूजर के ट्विटर पर रिप्लाई करते हुए लिखा, निश्चित रूप से मछली कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि गुजराती भी मछली पकाते हैं, खाते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि बंगाली से मेरा मतलब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या से है, लेकिन फिर भी अगर मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी मांगता हूं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ट्रोलर्स ने इनको क्या कहा और ट्रोलर्स को इन्होंने क्या जवाब दिया। दादुर बीची नाम के एक यूजर लिखते हैं, बांग्लादेशी बांग्लादेशी है, बंगाली नहीं। हम जानते हैं आपका मतलब क्या था। अगली बार जब आप OMG जैसी एंटी हिंदू फिल्म को प्रमोट करने आओगे तब बीजेपी और TMC वाले मिलकर आपको सब सिखाएंगे। अब जाओ अपना ढोकला एंजॉय करो। तो वहीं एक दूसरे यूजर है प्रोफेसर M ब्रह्मदेव नाम के, जो लिखते हैं, आपसे अपील करता हूं कि या तो ट्वीट डिलीट करें या फिर इसे सही से फ्रेम करें। आपने कहा बंगाली मतलब अवैध रोहिंग्या। परेश रावल ने तो अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बनाते हुए कहा कि वो यहाँ प्राइवेट प्लेन से आते हैं, फिर रिक्शे में बैठकर दिखावा करते हैं। हमने एक्टिंग में सारी उम्र गुजार दी, लेकिन ऐसा नौटंकी वाला हमने भी नहीं देखा। उसने हिंदुओं को खूब गालियां दी और शाहीन बाग में बिरयानी परोसी थी। गुजरात के लोग महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं। वे जिस तरह गालियां देते हैं उनमें से एक शख्स को मुंह पर डायपर पहनने की जरूरत है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इससे पहले 2017 में परेश रावल ने क्या कहा था। परेश रावल भाषण के दौरान सरदार पटेल के योगदान पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक किया था, ये राजा रजवाड़े जो बंदर थे उनको सही किया था, सीधा किया था। पटेल के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया, जबकि JRD टाटा ने भी कहा था कि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। कांग्रेस ने सरदार पटेल की मृत्यु के 30 साल बाद उन्हें भारत रत्न दिया, जबकि राजीव गांधी की मौत के तुरंत बाद दे दिया। बीजेपी सांसद के इस बयान पर राजकोट के क्षत्रिय समुदाय ने विरोध किया। सोशल मीडिया पर भी लोग रावल को घेरने लगे। गुजरात में कई जगहों पर उनके पुतले भी जलाए गए। मामला बढ़ता देख परेश रावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर माफी मांग डाली। मीडिया से बात करते हुए परेश रावल ने कहा कि मैंने जो बात कही थी वो हैदराबाद के निजाम के लिए कही गई थी, ना कि राजपूतों के लिए। आगे उन्होंने कहा कि अपने बयान पर सशर्त माफी मांगता हूं। मुझे नहीं पता कि आखिर मैंने वो शब्द क्यों कहे। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। મારા નિવેદન એવું પહેરતો નતો, પણ એ છતાં પણ જો આપની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું અનકન્ડિશનલી આપની માફી માંગુ છું, આપની લાગણી દુભાવવા માટે। સમગ્ર સમાજની ભાઈઓની, માતાઓની, બહેનોની બધાની હું માફી માંગુ છું કે મારા મોઢેથી આવું કેમ નીકળ્યું। तो देखा आपने कि किस तरह से परेश रावल यू टर्न मारते हैं जब उनकी गलती पकड़ी जाती है और लोग उन पे थू थू करने लगते हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी के सांसद अक्सर ही ऐसा करते हुए पाए जाते हैं। पहले विवादित टिप्पणी करते हैं, फिर उसके बाद मामला बढ़ता है तो माफी मांग लेते हैं।